वो बच्चियां और बच्चे जो फिनलैंड में तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल को निखारना चाहते हैं, आज की वीडियो उनके लिए बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि आज की वीडियो में देश परदेश आपको बताएगा कि आपका टोटल बजट क्या है। क्योंकि दोस्तों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो की फिनलैंड जाने में, और सबसे कीमती और बड़ा सवाल यही था कि आखिर पाकिस्तान या भारत से फिनलैंड में तालीम हासिल करने पर कितना खर्च आएगा। तो आज की देश परदेश बड़ी स्पेशल है, पूरा बजट A to Z आपको बताऊंगा, तो मेरी ये वीडियो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश की वीडियोस को सराहने का आपका बहुत शुक्रिया। आप ही हमारी असल ताकत हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियोस में इंटरेस्ट पैदा करें और ये मालूमात मामूली मालूमात ना हो, बल्कि आप इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। दोस्तों, वीडियोस की सीरीज का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर याद रखें, बिलाल प्रोडक्शन। ये वो लोग हैं जो कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, उसको निखारते हैं और लोगों के सामने पेश कर देते हैं। आप इनको वीजा हासिल करने या वीजा रहनुमाई के लिए कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपकी रहनुमाई नहीं कर सकते। आपको जिस किस्म की क्यूरी है, देश परदेश के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे ईमेल करें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, मेन वीडियो पे आने से पहले आज की वीडियो की इंपॉर्टेंस मैं थोड़ी सी आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका एक क्लियर विजन हो जाएगा कि अगर आप फिनलैंड में जाना चाहते हैं तो आपको कितनी रकम दरकार है, कितने आपके अखराजात होंगे और इनकम आपकी कितनी होगी। नंबर 2, इससे आपको एक ब्रॉडर व्यू मिलेगा, आप अपना बजट अपने सब्जेक्ट और अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से रख सकेंगे। नंबर 3, इसमें आपको टिप्स मिलेंगी कि आप फिनलैंड में अपने बजट को किस तरह कम कर सकते हैं और अपनी इनकम किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप चलते हैं मेन वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, इस तरह है कि हम वीजा अप्लाई या एडमिशन अप्लाई से शुरू करते हैं। इसका ऐसे है कि आपकी जो सनद है या आपकी तालीम है वो मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। ये वो बुनियादी रिक्वायरमेंट है जिसके बाद आप फिनलैंड में तालीम हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई का दोस्त सुन के बड़ा परेशान होते हैं, तो ध्यान में रखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन में अप्लाई करने के लिए फिनलैंड में ये बिल्कुल प्रोसेस फ्री है। आपने ऑनलाइन सारा काम घर बैठे करना है सिर्फ। और याद रखें कि जिस भी यूनिवर्सिटी के में आप अप्लाई करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, वहां पर ऑटो ट्यूटोरियल आपके साथ मौजूद होगा। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं और बार बार भेजें, ताकि आपको एक पाथवे मिल सके कि आपने किस सब्जेक्ट में और कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद जब आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर एडमिशन का मिल जाएगा, तो उससे अगला प्रोसेस होगा वीजा अप्लाई करने का। तो वीजा अप्लाई करने का सबसे पहले, और मैं चाहूंगा कि आप ये पॉइंट्स लिखते जाएं ताकि आपके जहन नशीन हो सके, आप अपना बजट कैलकुलेट कर सके पाकिस्तान या इंडिया में यूरो रेट के मुताबिक। तो पाकिस्तान में इस वक्त यूरो रेट है 250 रुपए 1 यूरो। तो अब आपको सामने में जो अमाउंट रखूंगा वो यूरोस में रखूंगा, आप खुद से उसको मल्टीप्लाई करें और अपना आंसर हासिल करें। तो दोस्तों, याद रखें, स्टूडेंट वीजा भी आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, ई सर्विस इस्तेमाल करें। इमिग्रेशन सर्विसेज की ऑलरेडी ट्यूटोरियल हमारा मौजूद है, उसी को यूज करें और अपना वीजा अप्लाई करें। अगर आप ई सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप याद रखें कि आपकी वीजा फीस 300 यूरो है, यानी कि 300 यूरो आपने अदा करने और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने ऑन पेमेंट जो ऑनलाइन नहीं करना, बल्कि आपने ऑन पेपर वीजा अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीजा, तो उसके 330 यूरो होंगे, वो आपने पेमेंट एम्बेसी में उनके जाके पे करनी है। दोस्तों, स्टूडेंट वीजा के लिए तकरीबन 60 दिन का या 2 महीने का वक्त आप जहन में रखें, क्योंकि तकरीबन एम्बेसी जो है फिनलैंड की वो 2 महीने का वक्त लेती है आपको स्टूडेंट वीजा इशू करने के। अपने स्टडी प्लान को देखते हुए उसी हिसाब से वीजा अप्लाई करें, ताकि आपके पास 2 महीने का वक्त मौजूद हो, ताकि आप फिनलैंड में पहुंच के अपनी स्टडी आसानी से जारी रख सकें। दोस्तों, इससे अगला मरला आएगा एयरलाइन टिकट। तो टिकट ये डिपेंड करता है आप कौन सी एयरलाइन में जाएंगे, क्योंकि वेरी करते रहते हैं, लिहाजा हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप अपने इकोनॉमी या अपने बजट के हिसाब से अपनी टिकट तय करेंगे। दोस्तों, इससे अगला मरला आएगा कि आप फिनलैंड में पहुंच गए, अब आपकी अकोमोडेशन एक ऐसा मसला है जिसमें स्टूडेंट्स बड़ी मार खाते हैं, और अगर वो यूके, अमेरिका या कनाडा जाते हैं तो वहां पर फीस से ज्यादा उनको अकोमोडेशन मार देती है, क्योंकि आपके जो अखराजात होते हैं वहां पर रहने के, वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और आप बिल्कुल स्क्वीज होता जाता है बजट आपका। इवन कि आपको दोबारा
पाकिस्तान या इंडिया में अपने घर वालों से राब्ता करना पड़ता है और पैसे मंगवाना पड़ते हैं, जिससे घर वाले भी परेशान होते हैं और आप भी। लेकिन फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर अकोमोडेशन दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बड़ी लो है, यानी कि आपको कम खर्च में बेहतर रिहाइश मिल सकती है। तो सबसे पहली ऑप्शन, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे फिनलैंड में लागू है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस हॉल मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को रखा जाता है। आप अपने उसमें एक बेहतर स्पेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिनलैंड का जो कोटा सिस्टम है रेजिडेंस का, वो तकरीबन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 35% है। सिर्फ 35% स्टूडेंट्स जो है वो रेजिडेंस हॉल में अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। उसका महाना आपको तकरीबन 400 यूरो अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, अकोमोडेशन की दूसरी किस्म वो ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के करीब अपने किसी पार्टनर, अपने किसी क्लास फेलो के साथ मिलके आप एक ज्वाइंट रूम ले लें, वहां पर आप रिहाइश इख्तियार करें। अगर वहां पर रिहाइश इख्तियार करेंगे तो ये तकरीबन आपको 450 यूरो में पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जेब इजाजत देती है और आप ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं कि आप अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप फिनलैंड में सेपरेट रूम भी ले सकते हैं, जिसकी अकोमोडेशन रेंट की जो कीमत है वो तकरीबन 500 यूरो है। दोस्तों, इससे अगला मरला आता है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया, आपने अकोमोडेशन सेटल कर ली, अब आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी अकोमोडेशन में जो डिस्टेंस है इसको किस तरह कवर करेंगे। तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसी अकोमोडेशन को जो है वो इस्तेमाल करें जिनके दरमियानी जो फासला है वो इंतहाई कम हो, क्योंकि फासला जितना ज़्यादा होगा आपको ट्रांसपोर्ट के अखराजात पड़ेंगे। तो लिहाजा आप जहन में रखें कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पर आपकी अकोमोडेशन से तकरीबन 6 से 12 किलोमीटर दूर है, तो आपको महाना 25 से 30 यूरो जो आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी इसमें अदा करना पड़ेंगे। फिर अगर आप कहते हैं कि हमने टैक्सी यूज़ करनी है, तो जनाब टैक्सी खासी महंगी है। अगर आप फिनलैंड में टैक्सी की सहूलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको तकरीबन एक हफ्ते में 400 यूरो जो है वो टैक्सी का रेंट पड़ जाएगा। दोस्तों, इससे अगला मरला आता है कि आपने वहां पर सिर्फ पढ़ना और रहना नहीं बल्कि खाना पीना भी है। तो इस तरह है कि वहां पर फिनलैंड में जो लोग जाते हैं वो ज्यादातर ये करते हैं कि महाना अपनी ग्रॉसरी आइटम्स किसी भी बड़े स्टोर से खरीद के अपने रूम में स्टोर कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका तकरीबन 250 यूरो से 300 यूरो खर्च आता है महाना। लेकिन अगर आप यही खर्च आप किसी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो याद रखें आपके एक टाइम का खाना 10 यूरो तक जा सकता है। लेकिन अगर फिर आप किसी गेस्ट को बुला ले, कोई फ्रेंड आपके साथ जो है वो ज्वाइन कर ले आपका खाना, तो वही खाना आपका 30 यूरो तक भी जा सकता है। और फिर खाना आपको पता है एक ऐसी चीज़ है कि अगर पाकिस्तान या भारत में भी जितना लेविश खाना खाएंगे उतने ज़्यादा पैसे अदा करना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट के हिसाब से अपना बजट आप अपने जहन में रखें कि 10 यूरो से 20 यूरो तक आपका एक टाइम का खर्च आ सकता है, जो कि अल्टीमेटली एक महीने में जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो तकरीबन अगर 10 यूरो लगाए जाए तो 300 यूरो सिर्फ आपका एक टाइम का खाने का आ जाएगा, जो महाना 900 यूरो बन जाएगा। अल्टीमेटली इसका बजट आपके पॉकेट में पड़ेगा, आपकी फीस और दीगर अखराजात अभी बाकी हैं। तो ये जहन में रखें कि आप अपना पूरा प्लान तश्कील दें। दोस्तों, आप जहन में रखें कि जब आप फिनलैंड की अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस मौजूद नहीं है। उनकी अगर मौजूद भी हैं तो उनकी मेंबरशिप लेने के लिए आपको फीस अदा नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो 100 यूरो पर एनम, यानी कि एक साल के लिए आपको 100 यूरो जो है अपनी स्टूडेंट यूनियन को लाजमी देना होगा। ये स्टूडेंट यूनियन जो है वो ये फ़ायदेमंद होती है आपके स्टडीज़ और दीगर रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उनको हल करने में। और खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाते हैं दौरान स्टडी, तो स्टूडेंट यूनियन आपको सपोर्ट करती है। फिर अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए, तो याद रखें इस स्टूडेंट यूनियन की जो मेंबरशिप आपने 100 यूरो से हासिल की, ये आपको मील्स और खाने पीने की दीगर अशिया में खासी रियायत हासिल होगी। तो ये याद रखें कि स्टूडेंट जो फिनलैंड में पहुंचता है वो बड़ा उसकी एक पोजीशन होती है जिसको हर इशू के ऊपर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, खाने पीने का हो या होटलिंग हो, उसमें स्टूडेंट कार्ड के ऊपर उसको खासी रियायत भी मिलती है। दोस्तों, अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि आखिर वो टिप्स क्या हैं कि हम अपने बजट को कम से कम रख सकें। तो दोस्तों, आप याद रखें कि फिनलैंड का एक बड़ा सिंपल फार्मूला है। आप जितने बड़े और जितने अंदरूने शहर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे
वो उसकी फीस उतनी ही ज्यादा होगी। मैं रिकमेंड करता हूं उन दोस्तों को, उन बच्चियों और बच्चों को जो फिनलैंड में तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो ऐसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें जो रूरल एरियाज में हो। दोस्तों, मिसाल के तौर पर फिनलैंड का जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। अगर आप हेलसिंकी की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो याद रखें, लंदन की तरह आपके ऊपर हर चीज बड़ी भारी होगी, आपकी फीस ज्यादा होगी और इसी तरह आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका खाना पीना बहुत ज्यादा होगा। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी। कोशिश करें कि अपनी यूनिवर्सिटी के इंतखाब में देखें कि आपकी लोकेशन क्या है। जितने ज्यादा आप सिविलाइज्ड और बड़े शहर में आप उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, आपके अखराजात उतने ही ज्यादा होंगे। तो देश परदेश की आपको रिकमेंडेशन है, अपने तमाम अखराजात को कम करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट यूनियन मेंबरशिप लाजमी अदा करें, उसकी फीस। उसके बाद आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें जो कि किसी गांव देहात में हो, ताकि उसकी फीस जो है वो कम होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मिलेंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की देश परदेश की वीडियो गौर से देखें, बार बार देखें और अपना एक पूरा प्लान तश्कील दें। आपके सामने सारा खर्चा निकल के सामने आ जाएगा कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप फिनलैंड में जाके बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइंदा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।